Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अपने आप को नम्र करें। If there is sin, let's confess our sin. और यदि कोई पाप है तो आइए हमारे पाप को कबूल करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। You have gathered us. We thank you. आपने हमें इकट्ठा किया है, हम आपका धन्यवाद करते We are हैं। sitting here to listen your word. हम यहाँ पर आए हैं आपका आवाज सुनने के लिए, आपका वचन सुनने के We लिए। humble ourselves हम अपने आप को नम्र करते हैं to listen your word. आपका वचन सुनने के लिए। Holy Spirit, come. पवित्र आत्मा हो Minister unto us. और हमारे बीच में सेवकाई करो Bless through your word. और आपके वचन से आशीष दो। Give us understanding. हमें समझदारी दो। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो, Open our ear. हमारे कान खोलो So that we be able to listen your voice. ताकि हम आपका आवाज सुन पाए। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो Let each one understand our language. और हर एक व्यक्ति हमारी भाषा को समझ सके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। This is 24th parable. यह 24वां दृष्टांत है। We are studying Jesus' parable. यीशु मसीह के दृष्टांतों का हम अभ्यास कर रहे All the हैं। stories that what Jesus said यीशु मसीह ने जितनी भी कहानियां कही, in gospel, सुसमाचार में जो कुछ भी बातें कही, what was the intent and what was the what he want to say that we are studying. उसके पीछे उद्देश्य क्या था और यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे, वह हम अभ्यास कर रहे हैं। This is 24th parable. यह 24वां दृष्टांत है। Luke 15 chapter, लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 8 to 10 verse. 8 से 10वां वचन। Here Jesus was talking about a lost coin. यहाँ पर यीशु मसीह एक खोए हुए सिक्के के बारे में बात कर रहे There थे was one woman कि एक स्त्री who थी has 10 silver coins and जिसके- he loses one of them. जिसके पास 10 सिक्के हो चांदी के और उनमें से एक अगर खो जाए, Shall not this woman light a lamp and sweep her house and search carefully until she find it? तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर क्या उसे खोजती नहीं है? Yes, it is true. हाँ, यह सच है। If we lost a gold coin or gold ring, यदि हम सोने का सिक्का खो देते हैं या तो रिंग खो देते we हैं don't go to sleep. तो हमें नींद नहीं आती, We search for it. हम उसे ढूंढते रहते हैं। Even we use torch to find out. और हम लाइट का टॉर्च का भी उपयोग करते हैं उसे ढूंढने के We लिए। sweep our house हम हमारा पूरा घर झाड़ देते हैं just to search the lost thing. जो खोई हुई चीज है केवल उसे ढूंढने के लिए। So here Jesus was, he said that shall not a woman who lost one silver coin go after it? तो जो स्त्री ने एक चांदी का सिक्का खो दिया है, क्या वह उसे ढूंढने के लिए नहीं निकलेगी? Verse 9. 9वां And वचन। when she find that gold or silver coin, और जब उसे वह सोने या चांदी का सिक्का मिल जाता she है rejoiced with the people. तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों के साथ हर्षित होती है। If she is unable to search that coin, यदि उसे वह सिक्का ना मिले तो she doesn't rejoice with or she doesn't talk with anyone. तो फिर वह किसी से बात भी नहीं करेगी और उसे वह आनंद नहीं करेगी। Already she had that 9 coin. उसके पास तो वह 9 सिक्के तो बचे हुए थे ही, Still she cannot rejoice. फिर भी वह आनंद नहीं कर सकती। But when she find that one lost coin, लेकिन उसे जब वह खोया हुआ एक सिक्का वापस मिलता she है rejoiced for that. तो उसके लिए वह आनंद करती So है। here Jesus said a story. तो यहाँ पर यीशु ने कहानी कही, A woman who had lost one coin, ऐसी स्त्री जिसने एक सिक्का खो दिया है, she'll go for search and go in search of that तो वह एक सिक्का खोजने के लिए वह जाएगी and light torch and wipe out whole house
और वह दिया जलाकर अपना पूरा घर झाड़ बुझकर उसे खोजेगी। And then she will call even friends and neighbor saying that I lost one coin, but I got it. और उसके बाद वह सखियों और पड़ोसियों को भी बुलाकर कहेगी कि मैंने एक सिक्का खो दिया था लेकिन वह मुझे वापस मिला। All night I went after that coin. वह In सिक्का search of खोजने it. के लिए मैं पूरी रात उसके खोजती रही And in morning I found it. और सुबह मुझे वह मिल गया। So she is going to talk to everyone that I lost one coin and I was not able. I was not able to even sleep. तो वह सबसे कहती है कि मैंने एक सिक्का खो दिया और मुझे नींद भी नहीं आती थी उसकी वजह से। And she will go house to house and she will tell the story. वह एक घर से दूसरे घर जाएगी और वह कहानी बताएगी। So here Jesus talking about a woman, she rejoiced when she found a lost coin. तो वह स्त्री को जब अपना खोया हुआ सिक्का वापस मिलता है तो आनंद करती है। उसके बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। With friends and with neighbors. वह अपनी सखियों के साथ और पड़ोसियों के साथ आनंद करती Verse है। 10. 10वां वचन। And further Jesus said, and in the same way I tell you, when a lost man or a sinner repent, come back, or is found, there is joy in heaven. तो यीशु मसीह ने फिर कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। So when a lost man come back to home, तो जब खोया हुआ कोई व्यक्ति अपने घर वापस आता है or when a lost man repent or confess his sin, या फिर कोई खोया हुआ मनुष्य पश्चाताप करे और अपने पापों को कबूल कर ले, there is joy. तो आनंद होता है। When someone drink a lot and if he stop, then a house it's happy. जब कोई बहुत दारू पीता है और जब वह छोड़ देता है उस नशे को तो पूरा घर उसका आनंद करता है। If a person is a evil man or beat everyone, यदि कोई व्यक्ति मनुष्य दुष्ट हो या सबको मारता हो and if stop his bad nature and turn to a be good, और यदि वह अपने इस खराब स्वभाव को छोड़ दे और एक भला इंसान बन जाए, society they are happy seeing this man. तो इस व्यक्ति को देखकर सब लोग खुश होते हैं। So here same way Jesus said, तो उसी तरह यीशु ने कहा there is joy in heaven when someone come back in right sense. जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग से सही मार्ग पर या सही सोच पर आ जाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। God's angel, in the presence of God angel, there is rejoice. और परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद होता है। When someone repent from sin. जब कोई पाप से प्रायश्चित करे तब। So here in this small parable we see some characters. तो ये छोटे दृष्टांत में कुछ चरित्र हम देखते हैं। Woman, एक स्त्री है। even there is a story about 10 coin. और 10 सिक्कों के बारे में भी कहानी है। Then also it's a story of 1 coin. और एक सिक्के की भी कहानी है। And also there are people, neighbor and friends. The story in this story we find neighbor and friends even. और यह कहानी में सहेलियों की और पड़ोसियों की भी बात है। So here are 5 things I'm going to talk about. तो यहाँ पर ऐसी 5 बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। Who is this woman? कि यह स्त्री कौन है? And what are the 10 coins? और यह 10 सिक्के क्या हैं? And what is the one lost coin? Who is it? और यह एक खोया हुआ सिक्का जो है वह कौन है? And also who are neighbor and who are the friends और of this सहेलियां woman? और पड़ोसी कौन है यह स्त्री के? And what is this that she delightfully seek for that lost coin? और वह खोए हुए सिक्के के लिए वह पूरा मन लगाकर उसे खोजती है। यह क्या है? Bible say a woman it's represent church. बाइबल कहता है कि जो स्त्री है वह कलीसिया प्रस्तुत करती है। And she had 10 souls. और उसके 10 आत्माएं हैं। And this 10 it represent holy people. और यह जो 10 है वह पवित्र लोगों को
पवित्र लोग दिखाते हैं। When someone is hurt, जब किसी को दुख पहुंचता है, it's go, yes, the person leave the family. तो वह व्यक्ति परिवार को छोड़ देता है And go in the world. और वह संसार में चला जाता है। And the family is worried about that one person. और वह बाद में उस परिवार के लोग उस एक व्यक्ति की चिंता करने This लगते हैं। 10 coin, Jesus used word 10 coin. यीशु मसीह ने 10 सिक्के के बारे में बात कही। It's a holy part of God. It's okay. It's holy part of God. यह परमेश्वर का पवित्र भाग है। Leviticus 27 chapter verse 30. लय व्यवस्था की किताब उसका 27वां अध्याय और 30वां वचन। God said that whatever fruit you get, or whether from the seed of the land or the fruit of the trees, belong to the Lord. It's holy to the Lord. कि भूमि की उपज का सारा दसमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह प्रभु का है, यहोवा का है, और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। Any tithe from land or tithe from the seed of land, it belongs to Lord, for this 10th part is of God. भूमि की उपज का सारा दसमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो या वृक्ष का फल, वह यहोवा का है, और यहोवा के लिए यह दसमांश पवित्र ठहरे। It is holy. यह पवित्र है। Verse 32. और 32वां वचन। Every 10th animal from the herd or flock that passes under the shepherd rod will be holy to the Lord. और गाय बैल और भेड़ बकरियां, निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दसमांश यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। So Lord talked about what holy is. तो प्रभु ने बताया कि पवित्र क्या है। The 10th part is of God. जो दसमांश है वह परमेश्वर का है। Before in Israel, when someone leave God or Jewish tradition, इज़राइल में पुराने जमाने में जब कोई यदि परमेश्वर को छोड़ दे या यहूदी लोगों की परंपरा को तोड़े, the Israel people, they stone that person. They don't bring him back. तो इजरायली लोग उस व्यक्ति को वापस नहीं लाते थे, बल्कि उसे पत्थर से मारते थे। They don't go and counsel with him. वे जाकर उस व्यक्ति के साथ कोई सलाह सूचन नहीं करते But थे। you have sinned, now we are going to stone you. लेकिन उसे कहते थे कि तूने पाप किया है तो अब हम तुझे पत्थर से मारेंगे। Even at Jesus' time, यीशु के समय में भी the Jew people have established one law in their society. यहूदी लोगों ने अपने समाज में एक ऐसा नियम कानून बनाया था That if anyone follow Jesus Christ, we are going to stone him, we are going to throw him out from our synagogue or family. यदि कोई यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो हम उसे मारेंगे और हमारे आराधनालय से, हमारे समाज से बाहर निकाल देंगे। The leader of that society, they have decided to cast the one who had tried to follow Jesus Christ. समाज के आगेवानों ने यह निर्णय लिया था कि जो कोई भी यीशु मसीह के पीछे चले उसे हम अलग कर देंगे, निकाल देंगे। They have not tried to convince him or try him to bring him back. और वे कभी प्रयास नहीं करते थे ऐसे व्यक्ति को जाकर सलाह देकर वापस लाने का। They didn't try to ask what wrong with you that you left this good Jewish family. वे कभी ऐसा नहीं पूछते थे कि यह एक अच्छा यहूदी परिवार है तो उसे तुमने क्यों छोड़ दिया, ऐसा पूछने नहीं जाते थे। Why you have forsaken our Israel family? हमारे इज़राइल के परिवार को तूने क्यों छोड़ दिया? Why you have left this Jehovah God? और यह यहोवा परमेश्वर को तूने क्यों छोड़ दिया? But you have sinned against God, and so we are going to stone you. There is no place in our assembly now. लेकिन तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और इसीलिए अब हम तुझे पत्थर से मारेंगे और हमारे समुदाय के साथ तेरा कोई भाग नहीं रहेगा। So they don't go in search for the valuable person. तो कोई ऐसे मूल्यवान व्यक्ति के मनुष्य को ढूंढने के लिए वे नहीं निकलते थे। At Jesus' time in John 9 chapter, there is a story about a blind man.
यीशु के समय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में एक अंधे व्यक्ति की कहानी है। This blind man was totally blind and was blind from his birth. यह अंधा व्यक्ति पूरी रीति से अंधा था और अपने जन्म से अंधा था। But when Jesus Christ healed him, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोल दिया, he wanted to follow now Jesus. अब वह व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था। But the Jew leader, लेकिन यहूदी आगेवानों ने they found that this blind man now he has been healed, he is now trying to join Jesus group. कि यह अंधा व्यक्ति जो अब देखने लगा है, देखता हो गया है, वह यीशु मसीह के चेलों के साथ जुड़ना चाहता है। Now they came to this healed man to inquire. और अब जो देखने लगा था उसके पास वे लोग पूछताछ करने आए That whether you have decided to follow Jesus. कि क्या तूने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है। And they came to this blind man's family. और वे यह अंधे व्यक्ति के परिवार के पास भी आए। The leader, they talked with the family. और वे आगेवानों ने आकर इस अंधे व्यक्ति के परिवार के साथ बात की। Your son, blind son who has been healed, कि तुम्हारा जो बेटा था जो अंधा था जो अब देखने लगा है, really he was blind? क्या सच में वह पहले अंधा था? Now did he decided to follow Jesus? और क्या अब उसने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है? So the parents said, तब माता पिता ने जवाब दिया, we don't know what happened. कि हमें कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ है। Because this here it's written, the family, the parents, they very well know that if we say our son had decided to follow Jesus Christ, then they were afraid of this Jew, for they would cast this family out of synagogue. तो यह परिवार के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि यदि हम ऐसा बताएंगे यहूदी लोगों को कि हमारे बेटे ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तो यहूदी लोगों के आगेवान हमें उनके परिवार से आराधनालय से निकाल देंगे। And so they said, इसीलिए उन्होंने ऐसा जवाब we दिया don't know what happened. कि हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ है। And then the leader, they came to this healed man. तब वे who was blind. आगेवान फिर ये अंधा व्यक्ति जो अब देखने लगा था उसको पूछने के लिए आए। They asked और पूछा, this healed fellow, what do you say about Jesus Christ? जो अंधा देखने लगा था उसे पूछने लगे कि यीशु मसीह के बारे में तू क्या कहता है? Is a good man or a bad man? क्या यीशु मसीह भला व्यक्ति है या बुरा है? So that we can take action what you say. ताकि After that, तू जो कहेगा उसके ऊपर हम उसके विरोध में मुकदमा लड़ेंगे। if you say Jesus is good, then we are not going to keep you in our family. यदि तू ऐसा कहे कि यीशु अच्छा है तो हम तुझे हमारे साथ नहीं रहने देंगे। Verse 29. 29वां वचन। We know God spoke through Moses, but this Jesus, we don't know from where he came. So please, oh healed man, you should not follow Jesus Christ. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु यह मनुष्य यीशु को हम नहीं जानते कि कहाँ से आया है। इसीलिए हे अंधा व्यक्ति, तू यीशु मसीह के बारे में बात मत कर, उसके साथ मत जा। And this man said, I don't know whether he is a sinner or not. तब यह मनुष्य ने, यह अंधे व्यक्ति जो देखता हुआ था, उसने कहा कि मुझे पता नहीं है कि वह पापी है या नहीं। But I know I was blind and he healed me. लेकिन मुझे एक बात की पता है कि मैं अंधा था और उसने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं देखता हूँ। So when this man said that if Jesus is sinner, how can God perform such miracle through this sinner? तो इस व्यक्ति ने फिर ऐसा कहा कि यदि यीशु पापी है तो परमेश्वर ऐसे पापी के द्वारा ऐसे चमत्कार कैसे कर सकता है? And this leader of the society, they were not able to reply him back. तब यह समाज के जो आगेवान थे वह उस अंधे व्यक्ति के सामने जवाब नहीं दे पाए। And they threw him out, threw that this fellow out of the synagogue or from the family. तब उन्होंने इस व्यक्ति को अपने आराधनालय से या परिवार से अलग कर दिया। So from beginning to Jesus Christ, तो शुरुआत से लेके यीशु मसीह तक the people, they didn't try to bring anyone back or go in search for a man. लोगों ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि जो भटक गया या गया है बाहर उसे वापस परिवार में जोड़े लाए। In Old Testament, God even said in Ezekiel 34:16 that I will go and search
which is lost. पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद कहा, यहजकेल की किताब 34वां अध्याय और 16 उसका verse. 16वां वचन, कि मैं खुद निकलूंगा और खोई हुई को ढूंढूंगा And I will bring again those people back who have been, you have driven them away. और जिन लोगों को तुमने भगा दिया है, निकाल दिया है, मैं उनको खोजूंगा और वापस लाऊंगा। And also God said, और परमेश्वर ने यह भी कहा, I will bind up that which was broken. और घायल के घाव में बांधूंगा, I will strengthen that which was weak. और जो बीमार है उन्हें मैं बलवान करूंगा। But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नाश करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। So, in Old Testament, God said that if you don't go and seek the lost, then I'm going to go and seek the people. तो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा कि यदि तुम जाकर खोए हुओं को नहीं खोजोगे तो मैं खुद निकल कर खोए हुए को खोजूंगा। So, in Luke 15 chapter, तो लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय there is a में story, वहां पर एक कहानी है shepherd seeking the lost sheep. कि एक चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा And है। in another story, this 24th parable, और ये दूसरी कहानी में या 24वें दृष्टांत में we see woman going to seek the lost coin. हम देखते हैं कि औरत जाती है खोए हुए सिक्कों को खोजने के So लिए। Jesus gave authority and responsibility to the church तो यीशु मसीह ने कलीसिया को अधिकार और जिम्मेदारी दी that as a shepherd I'm going to seek the lost. कि एक Same way you church go and seek the lost. एक चरवाहा बनकर मैं जाकर खोए हुओं को ढूंढता हूँ, वैसे ही तुम कलीसिया बनकर खोए हुओं को ढूंढने के लिए जाओ। If some man is hurt by the family group, यदि परिवार के सदस्यों से किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा है, Matthew 18 verse 15 to 17, Jesus said that you have to go and comfort him privately and talk about what wrong he did. मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 15 से 17वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। So, not to cast your brother out, but try to talk with him. तो अपने भाई को बाहर निकाल देना ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ शांति से बात करनी है। Go and privately talk to him. और अकेले में जाकर उसके साथ बातचीत कर। And if he listen you, understand you, और यदि वह तेरी बात को सुन ले, you have won your brother over. तो तूने अपने भाई को वापस पा लिया है, जीत लिया है। And if you are unable to clear the truth, और उसके सामने सत्य पेश कर आप नहीं कर पाते हो, then take two other along with you, तो फिर और दो व्यक्ति को तेरे साथ ले, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। If I say drinking is bad, please stop it. यदि मैं ऐसा कहूँ कि दारू पीना खराब है, ये बंद कर दो, And my brother doesn't understand, और मेरा भाई यदि उसे ना समझे, then I have to bring a testimony that what happened after drinking. तो फिर मुझे गवाही देकर समझाना पड़ता है कि पीने के बाद क्या होता है, क्या हुआ। Look, this brother, he has been suffering from this. और इस भाई को भी देखो कि वह इस रोग से या इस आदत से अब दुख उठा रहा है। What happened? Just now talk to him. और क्या हुआ, तो इसके साथ तो अब उसे आप बताओ और समझाओ। So here Jesus said that if you are unable to make him understand, then bring 2 people to convince him. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि यदि तू अकेले में उसे ना समझा पाए, वह ना समझे, तो और 2 जन को अपने साथ लेकर उसे समझाने जा। And if he refuse to listen them even, और उन सबकी बात भी यदि वह सुनना ना चाहे, and tell the church that they should pray and bring him back. तो फिर कलीसिया से यह बात कहो कि वे सब प्रार्थना करें और उसे वापस लेकर आए। So here we see a woman, she is being said that the authority to church that they have responsibility. तो यहाँ पर स्त्री को हम देखते हैं कलीसिया को, The church have authority
and responsibility तो इस कलीसिया के पास अधिकार है और जिम्मेदारी है that they should bring the lost one back. कि कलीसिया के लोग जो खोए हुए हैं उनको वापस लेकर आए। Amos 5, 5th chapter verse 3 it says, आमोस की किताब 5वां अध्याय 3रा वचन कहता है, if in city there is a trouble यदि शहर में समस्याएं हैं and if 1,000 men run out from the city to save themselves, और नगर से 1000 निकलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, only 100 will be only 100 you will see they are returning. तो केवल 100 को ही देख पाओगे कि वे वापस आ रहे हैं। And if 100 strong they are marching out, और यदि 100 ऐसे शक्तिमान लोग निकल रहे हैं, and but there may be only 10 left of house of Israel, they are going to be saved. तो उसमें से केवल 10 ही बचेंगे इजराइल के घराने में। So here we learn in even though there are 1,000 people believer, तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि यदि हजारों विश्वासी लोग हो, but the 10th part is of God. लेकिन उनमें से 10वां जो है, 10वां भाग जो है वह परमेश्वर का है। The saved people are of God people. जो उद्धार पाए हुए बचे हुए लोग हैं वह परमेश्वर के लोग हैं। So when Jesus talked about 10 people or 10 coins, तो जब यीशु मसीह ने 10 लोगों के बारे में या 10 सिक्कों के बारे में बात कही, he talked about the valuable people. तो उसने जो कीमती मूल्यवान लोग हैं उनके बारे में बातें कही। The holy people of the family. परिवार के जो पवित्र लोग हैं उनके बारे में, Who belong to God, we should make them convinced, we should convince them and bring them back. जो परमेश्वर के हैं उन्हें हमें समझाना चाहिए और वापस लाना चाहिए। Not all 1,000 are of God. सारे 1000 लोग परमेश्वर के नहीं They हैं, are not holy. वे पवित्र नहीं हैं, But who are saved, those are only 100. लेकिन जो उद्धार पाए हुए हैं वे केवल 100 ही हैं। And if there is 100 people, और यदि 100 लोग हैं only 10 people are counted as holy people. तो उनमें से केवल 10 लोगों को पवित्र लोग गिना गया For the है, 10th part is of God. क्योंकि 10वां जो है वह परमेश्वर का है। Now Lord Jesus Christ says that the woman have to go in search for the one lost sheep or lost coin. अब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहते हैं कि कलीसिया को जाना है एक खोए हुए सिक्के को या मनुष्य को खोजने के लिए। So that one is the valuable or holy person, holy thing for God. क्योंकि वह एक मूल्यवान है और परमेश्वर के लिए पवित्र है। Again in Luke 15 chapter 9, फिर से लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 9वां वचन, as this woman go in search for the lost coin, जैसे यह स्त्री खोए हुए सिक्कों को खोजने के लिए जाती and है, when she find out that one coin, और उसे जब वह एक सिक्का मिलता है, she call together friends and neighbors, saying, and she says, rejoice with me, for I have found my lost coin. तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। As she light torch or light lamp जैसे वह दिया जलाकर या टॉर्च लगाकर जाती है and wipe out house और to अपना search it, पूरा घर वह टंटोल देती है खोजने के लिए, same way the church have to bring or find out the lost coin or lost person. That what we learn. उसी तरह खोए हुए व्यक्ति को भी कलीसिया के लोगों को कलीसिया को जाकर खोजना है और वापस लाना है, ऐसा हम यहाँ सीखते हैं। Anyhow, the church have to bring the lost person so that the church rejoice. कुछ भी करके कलीसिया के लोगों को उस खोए हुए व्यक्ति को वापस लाना ही है ताकि कलीसिया फिर आनंद करे। Amen. आमेन। Church cannot rejoice if one person is lost. कलीसिया कभी आनंद नहीं कर सकती यदि एक व्यक्ति खो जाता है तो। If one part fail of our body, यदि हमारे शरीर में से कोई एक भाग निष्फल हो जाए then the whole body pain for it. तो फिर पूरे शरीर को दर्द होता है उसके लिए। So here Jesus said, तो यहाँ पर यीशु ने कहा, friends and neighbor, the woman call.
कि उस स्त्री ने अपने मित्रों को और पड़ोसियों को बुलाया। What is friend and what are neighbor? तो यह मित्र या सहेलिया और यह पड़ोसी कौन है? John 3 and verse 29. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 29वां वचन। When the people came to John the Baptist यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए and said, you know Jesus Christ? और ऐसा कहा कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो? He is baptizing many people. कि वह यीशु मसीह तो बहुत लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। And oh John Baptist, your follower are following him. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तुम सुनो, तुम्हारे शिष्य तो अब यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं। And John the Baptist rejoiced. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आनंद किया। He said, उसने कहा the bride belongs to the bridegroom. कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। And the people who are following him is great because he is the bridegroom. और जो लोग उसके पीछे जाते हैं वह लोग महान है क्योंकि वह व्यक्ति तो दुल्हा है। Jesus is bridegroom. यीशु मसीह दुल्हा है। And I am the friend standing with this bridegroom listening him. लेकिन मैं तो दूल्हे का मित्र हूँ जो उसके साथ खड़ा रहता है और उसकी बात सुनता है। And I am overrejoiced to hear that bridegroom, the bride is listening and following him. और दूल्हे के शब्द से मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। For the bride is following him. Right. Yes. Okay. क्योंकि जो दुल्हन है वह उस दूल्हे के पीछे चलती है। The joy is mine and it's now complete. अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। So here John the Baptist is of the Old Testament person. तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वह एक पुराने नियम का व्यक्ति Abraham है। was also of Old Testament person. इब्राहिम भी पुराने नियम के व्यक्ति थे। Even Abraham was called friend of God. इब्राहिम को परमेश्वर का मित्र भी कहा गया। Yeshaya 41 verse 18. यशायाह की किताब 41वां अध्याय 8वां वचन। Abraham was called friend. इब्राहिम को मित्र कहा गया। John the Baptist was called friend. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी मित्र कहा गया। So all the saint of Old Testament are friends. तो पुराने नियम के जितने भी संत थे वे सब मित्र हैं। They rejoice when someone come back to the church. जब कोई कलीसिया में वापस आता है तो ये लोग आनंद करते हैं। Friends rejoice. यह जो मित्र है वह आनंद करते And हैं। also the neighbor are as we will compare it with angels. और जो पड़ोसी है उसकी तुलना हम स्वर्गदूत के साथ करते We हैं। are living on earth. हम इस पृथ्वी पर रहते हैं There's even another world, और एक दूसरी दुनिया भी है heavenly places, जो आकाशी स्थान and they है are our neighbor. और वे हमारे पड़ोसी They are है। not staying on the earth. वे लोग इस पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, Those are angels. वे स्वर्गदूत है। Hebrew 13 verse 2 says, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 2 वचन कहता है, the writer says, लेखक यहाँ पर कहते do हैं, not neglect to serve or to show hospitality. पहुनाई करना या लोगों की आगता स्वागता करना मत भूलना। For you don't know that you have unaware helped or showed hospitality to angels. क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहनाई की है, मेहमान गति की है और उन्हें पता नहीं है। One man came to Jesus and said, who is neighbor? एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा, पड़ोसी कौन Who है? is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? In Luke 10 verse 29. लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 29वां वचन। This man asked, who is the neighbor? यह व्यक्ति ने पूछा कि पड़ोसी कौन है? And Jesus said one story. और यीशु मसीह ने कहानी कही There was a man who was passing to Jerusalem, going to Jericho. कि एक मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीको जा रहा था And people robbed him, take away his clothes and stripped him. और डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट किया And wounded him और उसे अधमुआ मारा and leave him dead, और half उसे dead, अधमुआ छोड़कर चले गए and steal everything. और उसका सब कुछ लूट लिया। Now this fellow was lying on the ground. अब यह व्यक्ति घायल होकर जमीन पर पड़ा है। One priest came. एक याजक आया, He saw. उसने देखा He had no pity upon this fellow. और उसे देखकर भी उसे दया नहीं He आई। didn't serve this
fallen fellow. या घायल गिरा हुआ व्यक्ति की उसने सेवा नहीं He की passed by on the other way. और वह पुरोहित ने मार्ग बदलकर वह चला गया। Even a Levite came. उसके बाद एक लेवी व्यक्ति आया, He even saw this wounded man, उसने भी इस घायल व्यक्ति को देखा, had no pity upon him. फिर भी उसे भी दया नहीं आई He even passed by the other way. और उसने भी अपना मार्ग बदल दिया और चला गया। So the Jew people, they went on the way, but they didn't help this person. तो यहूदी लोग अपने मार्ग से जा रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को देखकर भी उसकी मदद नहीं की। But a Samaritan person, another countryman came. लेकिन एक सामरी व्यक्ति जो दूसरे देश का अन्य जाति का है वह आया। When he saw this wounded man, he had compassion upon him. जब उसने इस घायल व्यक्ति को देखा तो उसके ऊपर दया आई And he came to him. और वह उसके पास आया He bounded his wound और उसके with घाव oil and wine और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी and lifted him and put him sit on the beast or the donkey और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसको बिठाया and took him to the inner और उसे सराय में ले गया and took care of him. और उसकी सेवा टहल And की। further Jesus said, और आगे यीशु ने कहा that fellow who was wounded, who became neighbor to that person, वह व्यक्ति जो घायल who was the neighbor of that wounded man. जो घायल व्यक्ति है, अब उस मनुष्य के लिए उसका पड़ोसी कौन है? So who is the neighbor? तो पड़ोसी कौन है? Who help you in your bad time. जो आपके खराब समय में आपकी मदद करता है वह। In foreign, if someone is shouting or crying, no one come out to help. विदेश में यदि कोई चिल्लाए या रोए मदद के लिए तो कोई बाहर नहीं आता है। They just sit in their house and they don't want to interfere in anyone's life. वे अपने घर में ही बैठे रहते हैं और किसी के भी जीवन में दखल अंदाजी देना नहीं चाहते। So here Jesus said, who you are asking, oh rich man, who is neighbor? Then I'm telling you a question. तो यहाँ पर यीशु कहते हैं उस व्यक्ति को कि हे धनवान व्यक्ति, वह उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी कौन है? The priest, the religious people, जो पुरोहित था वह या जो धार्मिक लोग थे वे, or the thief, या फिर चोर, or the one who helped this poor man. या फिर जो व्यक्ति ने इस कंगाल व्यक्ति की मदद की वह। So this man understood that the neighbor are the one who help, who come on the right time for help. तो यह मनुष्य समझ गया कि पड़ोसी तो वे लोग हैं जो सही समय पर मदद करने के लिए आ जाते हैं। God sent angel to help us. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा हमारी मदद करने के लिए। God every time send angels to when we are in trouble to deliver us from that trouble. जब भी हम परेशानी में होते हैं तो हर बार परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता है हमें उस परेशानी से छुड़ाने के लिए। No one come to help us. कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं So आता। with angel the church rejoice. तो स्वर्गदूत के साथ कलीसिया आनंद करती है। And also the friend rejoice when the church do ministry. और जब जो मित्र है वे भी आनंद करते हैं जब कलीसिया के लोग सेवा के काम करते हैं। So the church is woman. तो कलीसिया जो है वह स्त्री है। The 10 coin are the people with the church. और जो of the church. 10 सिक्के हैं वह कलीसिया के लोग हैं। And if someone is lost, the church have to go in search for it. और यदि कोई खो जाए तो कलीसिया के लोगों को कलीसिया को जाकर उसे ढूंढना है। When Peter was in jail, the church crying and praying for that Peter. पतरस जब कैद खाने में थे तो कलीसिया पतरस के लिए रो रही थी। And when he came back, और जब पतरस वापस आ गए they rejoiced. तो कलीसिया के लोगों ने आनंद किया। So the church member are valuable as silver coins. तो कलीसिया के जो लोग हैं वह चांदी के सिक्कों के समान मूल्यवान हैं। Praise the Lord. प्रभु का महिमा So church हो। rejoice when when one lost or precious person join back to family. तो कलीसिया आनंद करती है जब एक खोया हुआ व्यक्ति वापस मिलता है और अपने परिवार में वापस आता है For तब। that one person is as a part of holy
family. क्योंकि वह एक व्यक्ति पवित्र परिवार का एक भाग है। An angel rejoice, और स्वर्गदूत आनंद करते and हैं, also the holy saint, Old Testament, they rejoice. और पुराने नियम के पवित्र जो संत है वे भी आनंद करते हैं। Amen. आमेन। So this was a small story, but it meant many things. तो यह- It gave much deep meaning. तो यह एक छोटी कहानी दृष्टांत था, लेकिन वह एक गहरा अर्थ दे जाता We है। should study every time Word of God. हमें हर बार परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना चाहिए। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for this study. यीशु मसीह का धन्यवाद करें इस अभ्यास के लिए, ज्ञान के लिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We thank you हैं। for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका हम आभार मानते And हैं। Jesus Christ, we thank you for your parable. और यीशु मसीह आपके दृष्टांत के लिए हम आपका आभार मानते In हैं। this parable, you taught that church have a responsibility to bring the lost people. इस दृष्टांत में आपने सिखाया कि कलीसिया की जिम्मेदारी बनती है खोए हुए लोगों को खोजकर वापस लाने की। Because the lost one is not the of the 1,000, but it is from 100. क्योंकि जो खोए हुए हैं वह हजारों में से नहीं लेकिन 100 में से है। And he is not of 100, but it is holy part, 10th part. और वह 100 में से भी नहीं लेकिन वह पवित्र भाग है जो दशमांश है। We thank you for we are precious in your sight. हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। You came to seek us आप हमें खोजने के लिए आए and gave us the same ministry. We thank you. और वही सेवकाई का काम आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद We करते हैं। pray for the lost people जो खोए हुए लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते who हैं। have forgot the church and forgot you. जो लोग कलीसिया को भूल गए हैं और आपको भूल गए हैं उनके लिए We pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Give them grace उन पर अनुग्रह करो so that we can go and talk to them ताकि हम जाकर उनके साथ बात कर सके and they repent and come back to your family. और वे लोग प्रायश्चित करें और आपके परिवार में वापस आ जाए। Give us grace too that we remain in your family. हम पर भी अनुग्रह बनाए रखो कि हम आपके परिवार में बने रहे। Thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। Bless all who are joined and watching, listening. जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं और सुन रहे हैं सबको आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's say amen. आइए आमेन कहे। आमेन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom आपका come. राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our और debts. हमारे अपराधों को माफ As करो we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ Lead किया us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, राज्य आपका है thy is power, और पराक्रम आपका thy है is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you. धन्यवाद। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Share दे। it. इसे बढ़ाते जाओ। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Praise the Lord.